हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे डॉकर के बेसिक कमांड्स। तो डॉकर के बेसिक कमांड रन करने से पहले हमें डॉकर को लिनक्स सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, ताकि हम लोग हमारे डॉकर के बेसिक कमांड्स को सीख सकें। तो डॉकर को इंस्टॉल करने से पहले हमें लगने वाले जो अदर पैकेजेस हैं वो पहले हम इस लिनक्स सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद उसके रेपोजिटरी को ऐड करेंगे, रेपोजिटरी को इनेबल करेंगे, और फिर उसके बाद डॉकर के जो पैकेजेस हैं लाइक डॉकर कम्युनिटी एडिशन CLI और कंटेनर डॉट IO विच इज़ अ कंटेनर रन टाइम एनवायरनमेंट, ये तीनों पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे, उसकी सर्विस को स्टार्ट करेंगे, इनेबल करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उसमें काम करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू इंस्टॉल ऑल द पैकेजेस इनसाइड द लिनक्स बॉक्स। तो मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये नथिंग टू डू बोल रहा है, बट आपके केस में ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। ये रेपो मैंने ऐड किया, अब इस रेपो को मैं इनेबल करता हूँ। रेपो इनेबल हो गई, और अब मैं इन तीनों पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरे लिनक्स बॉक्स में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए इट इज़ सेइंग नथिंग टू डू। अब मैं सर्विस को स्टार्ट करता हूँ और इसको इनेबल कर देता हूँ, सो दैट कि मेरा लिनक्स सिस्टम जब भी रिस्टार्ट हो डॉकर सर्विस हमेशा चलती रहे। इसके स्टेटस को हम लोग चेक करेंगे, और यहाँ पे डॉकर ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में अवेलेबल है। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि डॉकर इंजन कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं है, और वो अभी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो उसके लिए जो डॉकर की जो बेसिक कमांड है डॉकर रन, वो हम लोग चला के देखेंगे। तो इस कमांड का मतलब ये होता है कि हम डॉकर रन करवा रहे हैं एक कंटेनर्स को। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है इज़ द नेम ऑफ द इमेज। तो डॉकर क्या करेगा, इस इमेज को रन करेगा और एक कंटेनर क्रिएट कर देगा। ठीक है। और ये इमेज अगर मेरे लिनक्स सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है तो वहाँ से वो कंटेनर क्रिएट करेगा इस इमेज को यूज़ करके। अगर ये इमेज मेरे सिस्टम पे नहीं है तो ये इमेज वो डॉकर हब से डाउनलोड करेगा और फिर उससे कंटेनर क्रिएट करेगा। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डॉकर इमेज अवेलेबल थी हेलो वर्ल्ड नाम से, इसलिए उसने वही यूज़ किया और एक नया कंटेनर क्रिएट किया। और ये मैसेज जो आया हुआ है ये उस कंटेनर से ही आया हुआ है, और ये मैसेज ये बोल रहा है कि ये इंस्टॉलेशन बिल्कुल करेक्ट है और डॉकर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। दैट मीन्स हमारा सब कुछ ऑलरेडी परफेक्ट चल रहा है। उसके बाद अगर आपको डॉकर अनइंस्टॉल करना है तो हमें यम रिमूव कमांड से उसके पैकेज को रिमूव कर सकते हैं, और जो डायरेक्टरी जहाँ पर डॉकर इंस्टॉल होता है उसको मैं एलएस करके दिखा देता हूँ। इस डायरेक्टरी, ये जो डायरेक्टरी है ये डॉकर की इंस्टॉल डायरेक्टरी है। इसके अंदर सारा ही जो डेटा है, मेटा डेटा है, वो सब इसके अंदर ही स्टोर होता है। तो अगर मैं ये डायरेक्टरी भी डिलीट कर दूंगा तो डॉकर कम्प्लीटली हमारे सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। अब डॉकर का वर्जन अगर मुझे चेक करना है तो या तो मैं -v से उसका वर्जन चेक कर सकता हूँ, विच इज़ अ शॉर्ट आउटपुट मुझे आएगा कि ये वर्जन है। और अगर मुझे लॉन्ग आउटपुट चाहिए तो मैं एक कंप्लीट कमांड ऐसे रन करूँगा तो मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि अभी लिनक्स में दो डॉकर इंजन इंस्टॉल हुए हैं, एक तो क्लाइंट और एक सर्वर, और दोनों के वर्जन सेम है, एपीआई वर्जन भी सेम है, गो वर्जन भी इसमें दिखाई दे रहा है क्योंकि डॉकर जो है वो गो लैंग्वेज पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसलिए हमें गो लैंग्वेज का वर्जन भी यहाँ पे दिख रहा है कि इस गो लैंग्वेज वर्जन पर ये लिनक्स बिल्ड किया हुआ है। गिट कमिट जो हमने अभी
जो रेपोजिटरी से हमने डॉकर को इंस्टॉल किया, उसका जो लास्ट कमिट है, उसका आईडी और उसका जो लास्ट बिल्ड डेट है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और ये किस लिनक्स पर किस ओएस आर्किटेक्चर पे इंस्टॉल हुआ है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हमें डॉकर के वर्जन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। तो डॉकर हमारा ऑल सेट हो चुका है। डॉकर अच्छे से इंस्टॉल होने के बाद में अब हम डॉकर के बेसिक कमांड्स को देखेंगे। तो डॉकर से हम कंटेनर जब बनाते हैं, तो अभी हमने जैसे ये कंटेनर क्रिएट किया था हेलो वर्ल्ड, तो हमें कंटेनर बना या नहीं बना ये चेक करने के लिए कौन सी कमांड से हमें चेक करना होगा? डॉकर पीएस कमांड से। डॉकर पीएस कमांड हमें दिखाएगी कि कोई कंटेनर रन हुआ था या नहीं हुआ, रनिंग में है या नहीं है। हाइफन ए से हमें डॉकर पीएस हाइफन ए से हमें सारे कंटेनर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो अब तक रन हुए थे और जो रनिंग में है, मतलब ऑल कंटेनर्स की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दिखाई देगी। तो अभी देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 3 बार मैंने कंटेनर्स रन किए हैं और लास्ट टाइम जो मैंने अभी रन किया है वो 2 मिनट पहले ही रन किया था, जो कि एग्जिटेड स्टेट में है। तो जनरली कंटेनर्स क्या करता है, कंटेनर्स के अंदर में हम लोग सर्विसेज या प्रोसेस को रन करते हैं। अगर कंटेनर के अंदर में कोई सर्विस या प्रोसेस रन नहीं हो रही है तो वो एग्जिट हो जाता है। हेलो वर्ल्ड वाला जो हमारा इमेज था, इसका काम है कि आउटपुट दिखाना एक कि कंटेनर्स चल रहा है, यानी उसने आउटपुट दिखाया और वो एग्जिट हो गया। ठीक है, उसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं चल रही थी इसलिए वो एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से ये सारे जो कंटेनर्स है ये मैंने रन किए थे, बट डॉकर पीएस कमांड से हमें जो रनिंग कंटेनर है वो दिखाई देगा। मतलब अभी मेरे इस लिनक्स बॉक्स पे एक भी डॉकर कंटेनर चल नहीं रहा है। हम लोग इसको बोलेंगे डॉकर होस्ट, मतलब जिस पे कंटेनर, जिस लिनक्स होस्ट पर कंटेनर बनते हैं दैट इज़ कॉल्ड डॉकर होस्ट, और जो कंटेनर्स हैं उनको हम बोलेंगे डॉकर कंटेनर। ठीक है, तो बेसिक हमने देखा कि डॉकर कोई कंटेनर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब हम लोग कोई कंटेनर को स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या कमांड रन करनी पड़ेगी? डॉकर रन, और हमें इमेज का नाम यहाँ पर डालना होगा। तो इमेज हम कौन सी डालें? तो इमेज हम डालेंगे यहाँ पे, देखिए डॉकर हब है, इस डॉकर हब में नंबर्स ऑफ इमेज अवेलेबल है। आपको जो भी चाहिए वो सारा कुछ, सारी इमेजेस इस डॉकर हब पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हम अभी ले लेते हैं उबंटू। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही उबंटू का एक कंटेनर्स भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं उबंटू का इमेज यहाँ पर देखूँ तो इसकी मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। ये ऑफिशियल इमेज है बाय डॉकर, ठीक है, मेंटेन बाय सब डेवलपर्स के नाम, एंड सपोर्ट टैग्स एंड रेस्पेक्टिव डॉकर फाइल लिंक्स। तो ये जो यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई है ये इसके वर्जन है, जो हम लोग, जिसको हम लोग टैग भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिसेंट टैग जिस पर काम हुआ है, ये टैग्स भी हैं और यही इनके वर्जन नंबर से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब इतने उबंटूस के इमेज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम इस वर्जन पर क्लिक करेंगे तो हमें इस इमेज की डॉकर फाइल हमें यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे देखिए डॉकर पुल उबंटू, या तो हम पहले इसे पुल कर लें और फिर हम उसे रन करें, या फिर अगर हम डायरेक्टली डॉकर रन उबंटू कमांड चलाएंगे तो वो पुल भी करेगा और उसको कंटेनर को क्रिएट भी करेगा। तो या तो हम पहले पुल कर ले या फिर बाद में रन करें, या फिर हम डायरेक्टली अगर डॉकर रन उबंटू करेंगे तो वो उसको पुल करेगा। और अभी अभी इस केस में मुझे कुछ भी आउटपुट यहाँ पे फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उबंटू इमेज ऑलरेडी मेरे लिनक्स सिस्टम पे अवेलेबल है। अब वो इमेज मेरे सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है यानी ये कैसे चेक करूँगा मैं? डॉकर इमेजेस। तो देखिए अभी मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इतनी इमेजेस अवेलेबल है, इसलिए उबंटू ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे अवेलेबल था, इसलिए यहाँ पर इसने कुछ भी आउटपुट दिया नहीं और ये रन भी हुआ।
अब हम लोग देखेंगे ये रन हुआ या नहीं, तो ये डॉकर ps कमांड से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी रनिंग अभी कंटेनर नहीं है, बट ये कंटेनर रन हुआ था, तो वो ps-a से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए उबंटू ये ऑलरेडी रन हुआ था 51 सेकेंड पहले, और वो एग्जिट स्टेट में है, बिकॉज उबंटू के अंदर हमने कोई प्रोसेस रन ही नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से डॉकर इमेजेस यहाँ कमांड रन करता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए उबंटू इमेज यहाँ पे डाउनलोड हुई है लेटेस्ट। यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई इमेज पुल करते हैं तो वो लेटेस्ट इमेज को पुल करता है। तो उसका जो टैग होता है दैट इज़ इक्वल टू डॉकर रन उबंटू लेटेस्ट। अगर हम सिर्फ उबंटू लिखते हैं तो उसका मतलब होता है डॉकर कोलन लेटेस्ट। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। कोई भी इमेज अगर हम पुल करते हैं तो वो लेटेस्ट इमेज को ही पुल करता है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर इमेज को पुल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 18.04 को पुल करना है, तो मैं यहाँ पर उसके टैग को मेंशन कर दूंगा। और अब ये जो 18.04 मेरे सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये उससे डॉकर हब से पुल कर रहा है। पुल करने के बाद में उसने उसको रन कर दिया। अब हम लोग इसको चेक करेंगे डॉकर ps, तो ये अभी रनिंग में नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिटेड है। तो ps-a अगर हम करते हैं तो देखिए उबंटू का ये 18.04 वर्जन ऑलरेडी इसमें रन भी हुआ और वो एग्जिट हो गया। नाउ मूविंग टू दी अनदर कमांड, जैसे कि ये ऑलरेडी एग्जिट हो चुका है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे स्लीप मोड में डाल दूँ फॉर 5 मिनट, ये एग्जिट ना करते हुए मैं इसे स्लीप मोड में डालूँ, तो मैं उसके लिए कमांड रन कर सकता हूँ डॉकर उबंटू स्लीप फॉर 10 सेकेंड। तो ये डॉकर रन भी होगा और ये आफ्टर 10 सेकेंड स्लीप मोड में चला जाएगा। अब मैं इसे डॉकर ps कमांड से देखूं तो कुछ भी नहीं है। डॉकर ps-a अगर मैं करता हूं तो देखिए डॉकर उबंटू इस ये जो कंटेनर क्रिएट हुआ थ्रू उबंटू, ये इसमें मैंने कमांड चलाई थी स्लीप फॉर आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो ये 10 सेकेंड के बाद में स्लीप मोड में चला गया और एग्जिट हो गया। मतलब 10 सेकेंड तक उसमें स्लीप कमांड रन हुई और उसके बाद वो एग्जिट हो गया। ओके, उसके बाद एक ऑप्शन है रन डॉकर डॉकर इमेजेस से हम लोग क्या देख रहे थे, जो भी इमेजेस मेरे सिस्टम पे अवेलेबल है वो सारी इमेजेस हम लोग देख रहे थे। एंड डॉकर ps से हम लोग रनिंग कंटेनर देख रहे थे। ps-a से हम लोग ऑल कंटेनर्स जो एग्जिट भी हो चुके हैं या रनिंग है, सारे कंटेनर्स के स्टेटस वाइज हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। अगर हमें इसके साथ में अगर साइज़ देखना है कंटेनर्स का तो हम ps-s से करेंगे, बट ये हमें रनिंग कंटेनर का ही दिखाएगा। अगर सारे का देखना है, सभी का देखना है, तो हम यहाँ पर -a ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये सभी कंटेनर्स जो भी रन हुए थे उनके साइज़ भी हमें यहाँ पर दिखाएगा। और अगर हम इसके साथ -q ऑप्शन लेते हैं तो ये हमें आउटपुट तो दिखाएगा बट सिर्फ डॉकर आईडी दिखाएगा। तो यहाँ पर जो लेफ्ट में हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारी वैल्यू, ये है कंटेनर आईडी। ठीक है, अब हमें एक डॉकर का एक कंटेनर रन करेंगे उबंटू से इंटरैक्टिव मोड में। मेरा कंटेनर तो रन हो लेकिन मैं कंटेनर के अंदर कुछ काम भी कर सकूं, इस मोड में हमें उसे रन करना है। तो मुझे कमांड रन करनी होगी डॉकर रन -it इंटरैक्टिव टर्मिनल मोड। ओके, उसके बाद मुझे इमेज का नाम देना है उबंटू, और इसके अंदर मुझे
कौन सी सर्विस रन करनी है, बैश सर्विस रन करनी है। तब जाके ये बैश रन होगा कंटेनर में और उस बैश को मैं इंटरेक्टिवली काम भी कर पाऊँगा। तो आप देखो जैसे ही मैंने ये कमांड रन किया मैं इनसाइड ऑफ कंटेनर आ गया। अब मैं कंटेनर के अंदर काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कंटेनर को रन कर सकते हैं विथ इंटरेक्टिव टर्मिनल मोड। अब मैं अगर यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ तो हमारा डॉकर भी एग्ज़िट हो जाएगा, बट हमें ये -a के साथ में ज़रूर दिखाई देगा और यहाँ पे दिखाई देगा कि मैंने इसमें बैश कमांड रन करी थी। अब हमें डॉकर को रन तो करना है बट उसको डिटैच मोड में रन करके रखना है। तो मैं रन करूँगा डॉकर रन -it डिटैच मोड देन ubuntu बैश। मैं इस ubuntu पे बैश कमांड को रन करूँगा इंटरेक्टिव टर्मिनल विथ डिटैच मोड पे। तो मेरा डॉकर कंटेनर तो रन होता है बट वो डिटैच मोड पे रन हुआ है। आप देखिए यहाँ पर अब मुझे डॉकर का रनिंग स्टेट में एक कंटेनर दिखाई दे रहा है, ये उसका कंटेनर आईडी है। तो इस तरीके से पहले वाले कमांड में मैंने -d यूज़ नहीं किया था, लेकिन इस कमांड में मैंने -d यूज़ किया है जिसके वजह से वो डिटैच हो गया है। अब मुझे इससे वापस अटैच करना है तो मुझे कमांड रन करनी पड़ेगी डॉकर अटैच एंड देन कंटेनर का आईडी। तो देखिए मैं इनसाइड ऑफ कंटेनर वापस आ गया, मैं अभी कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। और अब मैं अगर इस कंटेनर से बाहर जाऊँगा तो मेरा जो कंटेनर है वो एग्ज़िट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मैंने कंटेनर को स्टार्ट किया विथ कमांड बैश, मतलब बैश मेरी एक सर्विस स्टार्ट हुई और वो सर्विस मैंने रनिंग स्टेट में ही रखा, लेकिन मेरे कंटेनर को मैंने टर्मिनल से डिटैच कर दिया और उसको रनिंग स्टेट में रखा। जैसे ही मैंने कंटेनर को वापस टर्मिनल से अटैच किया और उसको एग्ज़िट किया, मेरा जो कंटेनर था वो एग्ज़िट स्टेट में चला गया। डॉकर -a से अगर मैं देखूं तो ये वाला जो ubuntu इमेज था ये मेरा अब एग्ज़िट स्टेट में जा चुका है। उसी तरीके से अगर मैं कोई डॉकर इमेज को डिलीट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। डॉकर इमेज डिलीट करने के लिए मुझे कमांड रन करनी पड़ेगी rmi। ठीक है, सबसे पहले मैं डॉकर इमेजेस को लिस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे इस मेरे डॉकर होस्ट में इतनी डॉकर इमेजेस हैं जो अभी मेरे सिस्टम में अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो उबंटू की लेटेस्ट वाली इमेज है ये मैं डिलीट करूँ। तो इसको डिलीट करने के लिए मुझे कमांड रन करनी पड़ेगी डॉकर rmi एंड देन इमेज नेम। तो मैं अगर इसके साथ टैग नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेटेस्ट वाले ही इमेज को डिलीट करेगा। तो अभी ये कह रहा है कि एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन कन्फ्लिक्ट अनेबल टू रिमूव रेपोजिटरी रेफरेंस उबंटू मस्ट फॉर कंटेनर इज रनिंग इट्स रेफरेंस्ड इमेज। तो इस इमेज से हमने एक कंटेनर रन किया था जो इस इमेज को यूज़ कर रहा है। तो पहले हमें इस कंटेनर को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस इमेज को डिलीट कर सकते हैं। तो डॉकर कंटेनर को हमें रिमूव करने के लिए जो कमांड है वो यूज़ कर सकते हैं डॉकर rm कमांड। rmi से इमेज, rm से कंटेनर, और इस कंटेनर का आईडी हमें यहाँ पे लिखना है और वो कंटेनर डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस इमेज को डिलीट कर सकते हैं, बट अगेन द अनदर कंटेनर इज ऑलरेडी यूजिंग इट, तो मुझे उसे भी डिलीट करना पड़ेगा। अब मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर एक और कंटेनर इसे यूज़ कर रहा है। तो मुझे सारे कंटेनर्स पहले रिमूव करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं उस इमेज को डिलीट कर पाऊँगा।
और अब देखिए ये जो इमेज है ये डिलीट हो गई है। अब इसे मैं चेक करता हूँ डॉकर इमेजेस में अब मेरी जो लेटेस्ट उबंटू की इमेज थी वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। और मैं अगर डॉकर ps-a कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पे मेरे आप देखोगे कि कुछ मेरे कंटेनर्स भी डिलीट हो चुके हैं। अब अगर मुझे ये सारे कंटेनर्स यहाँ से डिलीट करने हैं जो ऑलरेडी स्टॉप्ड हो चुके हैं, एग्जिट हो चुके हैं, उन्हें मुझे डिलीट करना है तो मैं डॉकर rm कमांड से मैं या तो इन सब की आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं सारे कंटेनर्स की आईडी यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, या फिर उनके नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन करके उस कंटेनर्स को डिलीट कर सकता हूँ। बट अगर मुझे एक ही कमांड में ये सारे कंटेनर्स डिलीट करने हैं तो उसके लिए मुझे इस तरीके से भी मैं उन्हें डिलीट कर सकता हूँ। तो एक्चुअली क्या होगा, इस कमांड को मैंने एज ए इनपुट दिया है फॉर डॉकर rm। तो इस कमांड से मैं सारे कंटेनर्स को लिस्ट करूँगा विथ ओनली कंटेनर आईडी, और ये कंटेनर आईडी मैं प्रोवाइड करूँगा डॉकर rm कमांड को, और फिर ये सारे कंटेनर्स को डिलीट कर देगा। अब मैं डॉकर ps-a कमांड अगर रन करूँ तो यहाँ पर कोई भी कंटेनर मुझे दिखाई नहीं देगा जो एग्जिटेड है या फिर किसी भी स्टेट में है, वो कोई भी मुझे कंटेनर यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। नाउ लेट्स अगेन स्टार्ट वन न्यू कंटेनर। तो मैं अभी डॉकर रन -it और एक डिटैच मोड में एक कंटेनर को स्टार्ट करता हूँ। मैं अभी एक कंटेनर इस उबंटू इमेज से क्रिएट करूँगा, लेकिन ये उबंटू इमेज मेरे डॉकर होस्ट में से डिलीट हो चुकी है। तो अब मेरा डॉकर होस्ट क्या करेगा, इस उबंटू इमेज को डॉकर हब से डाउनलोड करेगा और उसे इंटरैक्टिव टर्मिनल के साथ डिटैच मोड पे रन करेगा। तो अब देखिए ये अनेबल टू फाइंड इमेज, इसने अब इमेज को डाउनलोड कर लिए। और अब अगर मैं डॉकर ps-a कमांड से चेक करूं तो यहाँ पर आप देखिए ये ऑलरेडी रनिंग कंटेनर है। मैं इसे डॉकर ps से भी देख सकता हूँ। अब अगर मुझे इस कंटेनर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखनी है तो मुझे डॉकर इंस्पेक्ट कमांड यूज़ करके इस इमेज की इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। ये इसका कंटेनर आईडी है और ये इसका नाम है, इस कंटेनर का नाम है। अब मैं करूँगा डॉकर इंस्पेक्ट कमांड और इस कंटेनर का नाम अगर मैं यहाँ पर डालूँ तो यहाँ पर आप देखिए एक जेसॉन फॉर्मेट में मुझे आउटपुट दिखाई देता है, जो कि इस कंटेनर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इस कंटेनर का आईडी, क्रिएटेड टाइम, पाथ, स्टेट, रनिंग, ठीक है, एवरीथिंग एवरीथिंग यहाँ पर मुझे इसके नेटवर्क की डिटेल, होस्ट की डिटेल, सब कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे नेटवर्क ब्रिज बना हुआ है और इसका गेटवे आईपी, इस कंटेनर का आईपी। तो इस कंटेनर की पूरी डिटेल अगर मुझे देखनी है तो डॉकर इंस्पेक्ट कमांड से मैं उसकी सारी डिटेल्स देख सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर डॉकर ps कमांड रन करी, लेकिन यहाँ पर जो नेम है ये इसने ऑटोमेटिक ले लिया। ये नेम इसने कहाँ से लिया, बेस इमेज से ले लिया। जो भी इस इमेज में नेम डिफाइन किया हुआ था वही नेम इसने यहाँ पर ले लिया। तो मुझे अगर इसे चेंज करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, डॉकर स्टॉप कमांड से इसका रनिंग कंटेनर को मैं स्टॉप कर सकता हूँ। तो मैं पहले इसे स्टॉप कर दूंगा।
और ये जब स्टॉप हो जाएगा उसके बाद मैं इस कंटेनर को फिर से स्टार्ट करूँगा विथ समथिंग डिफरेंट नेम। अब मैं अगर डॉकर ps कमांड रन करूँ तो यहाँ पर मेरा एक भी कंटेनर अभी रनिंग नहीं है। अब मुझे फिर से डॉकर रन हाइफन IT एंड डिटैच मोड पे मुझे इस कंटेनर का नाम देना है, तो उसके लिए मैं ऑप्शन हाइफन हाइफन नेम यूज़ करूँगा और इसको नाम दे दूँगा माय उबंटू। ओके, ये नेम मैं उसको दूंगा। और फिर अब मुझे इमेज का नाम लिखना है उबंटू और इसमें मुझे एक सर्विस रन करनी है बैश, सो दैट कि ये डिटैच मोड पर रनिंग रहे। इस डिटैच मोड में ये, अगर मैं इसमें बैश मेंशन नहीं करूँगा, अगर मैं इस सर्विस का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा या इस कमांड का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, तो ये उबंटू जो कंटेनर है ये एग्ज़िट हो जाएगा, ये बनेगा और एग्ज़िट हो जाएगा। तो मुझे इसे अभी फ़िलहाल रनिंग कंडीशन में रखनी है, इसलिए मुझे यहाँ पर बैश सर्विस का नाम मेंशन करता हूँ और मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। और उसके बाद अगर मैं डॉकर ps कमांड रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए जो आप नेम यहाँ पर डाल रहे हैं वही नेम अब यहाँ पर आ चुका है। सेम वे जैसे हमने कंटेनर को नाम दिया है वैसे ही हम कंटेनर जो हमारा रन हो रहा है, दिस इज़ कंटेनर नेम बट कंटेनर इज़ अगेन अ होस्ट, तो उसके होस्ट नेम को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सेम कमांड में रन करूँगा बट यहाँ पर मैं एक दूसरा कंटेनर बना रहा हूँ माय न्यू। ओके, मैं यहाँ पर एक और कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ फ्रॉम सेम इमेज, एक सेम इमेज से मैं उसका कंटेनर बनाऊंगा और यहाँ पर मैं उसका होस्ट नेम दूंगा bmax इज द होस्ट नेम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, आप देखिए सेम कमांड मैंने यहाँ रन करी है, डॉकर रन इंटरैक्टिव टर्मिनल डिटैच मोड में विथ नेम माय न्यू एंड होस्ट नेम, जो कंटेनर रनिंग रहेगा उसका होस्ट नेम मैंने रखा है bmax एंड ये इमेज है और उसके अंदर मैंने सर्विस रन करी है बैश। अब मैं अगर रन करता हूँ तो मैं एक और कंटेनर यहाँ पर देख सकूँगा जिसका नाम है माय न्यू और इसको डिटैच मोड में मैंने रन किया है। अब हम लोग इसका होस्ट नेम चेक करेंगे, तो उसके लिए मुझे कमांड रन करनी पड़ेगी डॉकर अटैच माय न्यू और जब ये अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका होस्ट नेम यहाँ पर ऑलरेडी चेंज हो चुका है और मैं रूट यूज़र से यहाँ पे लॉगिन हूँ और इसका जो करंट डायरेक्टरी है वो है रूट। अब मैं यहाँ से एग्ज़िट हो जाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से एग्ज़िट होता हूँ ये कंटेनर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखिए मैंने हाइफन ए रन किया है तो ये एग्जिटेड स्टेट में जा चुका है माय न्यू, बट ये कंटेनर यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है बट ये एग्ज़िट हो चुका है। तो अब इन जो कंटेनर्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। डॉकर rm मैं सेम कमांड रन करूँगा जो मैंने लास्ट टाइम रन करी थी, डॉकर ps-aq, बट यहाँ पर एक एरर हमें आ गया है कि 47D ये वाला जो कंटेनर है विच इज़ error response from the demo, you cannot remove a running container। ओके, कंटेनर का आईडी एक यहाँ पर दिया हुआ है, ये रनिंग कंटेनर है जो कि हम लोग डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो रनिंग स्टेट में है, इसलिए तो वो उसको डिलीट नहीं करेगा। और यहाँ पर आप डॉकर ps कमांड से आप देखोगे तो यहाँ पर सारे कंटेनर्स तो डिलीट हो गए लेकिन ये कंटेनर अभी भी यहाँ पर चल रहा है। ओके, तो उसने जो रनिंग कंटेनर था उसको डिलीट नहीं किया, बाकी सभी को डिलीट कर दिया। लेकिन अगर मैं उसको भी डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं हाइफन f ऑप्शन लगा सकता हूँ, वो उसको भी डिलीट कर देगा फोर्सफुली। हाइफन f ऑप्शन इज़ यूज फॉर फोर्सफुली रिमूव। तो इस वीडियो के लिए इतने कमांड्स काफ़ी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलता हूँ विथ सम न्यू कमांड्स जो कि बहुत बेसिक है डॉकर चलाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।